हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइटोस्केलेटन है। और साइटोस्केलेटन वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट एक क्वेश्चन कोई अगर आ जाए तो वो क्या आ सकता है कि माइक्रोफिलामेंट कौन से प्रोटीन के बने हैं, या उसके कार्य, या सूक्ष्म तंतु से संबंधित कुछ कार्य। हम यहाँ पे लोग इसका शॉर्ट समरी स्टडी करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कोशिकीय कंकाल साइटोस्केलेटन। अब ध्यान देना, साइटोस्केलेटन जो है वो एक तरीके से साइटो का मीनिंग है सेल और स्केलेटन का मतलब है कंकाल। अंतः कंकाल जो कोशिका का बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रोटीन, यानी कि जो दो तंतु हैं, आपको ध्यान देना है, सूक्ष्म तंतु और सूक्ष्म नलिकाएं। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं वो दोनों क्या करते हैं? साइटोस्केलेटन यानी कि अंतः कंकाल, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कोशिकीय कंकाल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब ध्यान देना, ये जो कोशिकीय कंकाल है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ भी पड़ा होता है, और कई बार ये कोशिका भित्ति के अंदर, पादपों के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये कोशिकीय द्रव्य के अंदर क्या होगा? उपस्थित होगा। कोशिका द्रव्य के अंदर, तो हमने यहाँ लिख दिया कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। और दूसरी बात, ये नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होंगे, एक जालिकावत। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि ये जालिकावत तंतु है, यानी कि एक नेटवर्क फाइबर है जो कि किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये प्रोटीन के बने हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, कई बार कोशिका भित्ति के अंदर भी देखने को मिलते हैं, पादपों के अंदर, और ये एक नेटवर्क फाइबर होते हैं, जालिकावत तंतु। दूसरी बात, ये यांत्रिक सहायता करते हैं कोशिका के अंदर, यानी कि कोशिका को एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट, कोशिका की गति और कोशिका के आकार को भी ये क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। तो कोशिका के आकार को बनाए रखना भी इन्हीं का कार्य है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सूक्ष्म तंतु की, और उसके बाद में ये सूक्ष्म नलिका है। तो ये हो गया सूक्ष्म नलिका, यहाँ पर हम लिख लेंगे सूक्ष्म नलिका। और ये जो हमारा भाग है वो कौन सा है? सूक्ष्म तंतु। माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब ध्यान देना यहाँ पर T फॉर ट्यूब्यूल्स, और ध्यान देना माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कौन से प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और जो सूक्ष्म तंतु है यानी कि माइक्रोफिलामेंट है, वो कौन से तंतु से मिलकर के बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से? एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ये तो हो गए ट्यूबुलिन प्रोटीन, और वो कौन से प्रोटीन हो गई? एक्टिन प्रोटीन। तो ये हो गया अपना पास में ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये हो गया अपने पास में एक्टिन प्रोटीन। आपको याद होगा मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी कि जो चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका है उसका रासायनिक रूपांतरण होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक तरीके से कैल्शियम +2 और पेशी संकुचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। वैसे ही ये माइक्रोफिलामेंट जो सूक्ष्म तंतु हैं एक्टिन प्रोटीन के बने हुए, ये भी क्या होते हैं? पेशी संकुचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ध्यान देंगे कि ये भी पेशी संकुचन में क्या है? सहायक है, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब ध्यान देना, ये जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, तो याद आना चाहिए आपको, मैंने तारकाय के अंदर 9 तंतु की बात की थी, और बात की थी कि प्रत्येक तंतु से 3 सूक्ष्म नलिकाएं आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ये बीच का केंद्रीय छड़ भाग था जहां से 9 स्पाइक यानी कि तंतु निकल रहे थे, और इनसे 3 सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं? आपस में जुड़ी हुई होती थी। हमने इस तरीके से बात की थी। यही वही सूक्ष्म नलिकाएं हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि ये गोल नलिकाकार, और दूसरी अशाखित होगी और बेलनाकार दिखाई देगी, खोखली। आप जब फोटो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरीके से, इस तरीके से आपस में 3-3 का एक सूक्ष्म नलिका का जोड़ा होगा, जो एक सूक्ष्म तंतु के द्वारा क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। जो तारक केंद्र का हमने जब डायग्राम देखा था पिछले वीडियो में तारकाय के, तो मैंने आपको वहां पे इसको डीपली स्टडी करवाया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो सूक्ष्म नलिका है, आप इसको समझेंगे अभी। ये जो एक सूक्ष्म नलिका है, एक सूक्ष्म नलिका, इस एक सूक्ष्म नलिका में 13 उप इकाइयां होती है। मतलब किस तरीके से? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 उप इकाइयों से मिलकर के एक सूक्ष्म नलिका बनती है। और ये जो 13 उप इकाइयां हैं वो वास्तव में किसकी बनी हुई है? अल्फा ट्यूबुलिन की और बीटा ट्यूबुलिन की। तो 2 प्रकार की संरचनाएं उप इकाई पाई जाती है इसके अंदर, और उनको हम बोलते हैं अल्फा ट्यूबुलिन
और जो ये है वो क्या हो जाएगा, बीटा ट्यूबुलिन। तो अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन दो उप इकाइयों से मिलकर के एक सूक्ष्म नलिका बनती है, और एक सूक्ष्म नलिका में ऐसी अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन की कितनी इकाइयां होती हैं, 13 उप इकाइयां होती हैं। तो यानी कि जब अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जब बहुलीकरण करते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन करते हैं इनके अंदर, तो इसी बहुलीकरण से इनकी 13 उप इकाइयां मिलकर के क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। समझ में आई कि नहीं बात। तो ये सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है दोनों उप इकाइयां, और ये दोनों उप इकाई मिलकर के एक चक्र में कितनी 13 उप इकाइयां देखने को आपको मिलेगी, और इस प्रकार से एक सूक्ष्म नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे इसके कार्यों की। तो ये कोशिका की संरचना को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, और इसी प्रकार से ये कोशिका के अंतः कंकाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं साइटोस्केलेटन। दूसरी बात यहाँ पे कई बार ये भी लिखा जाता है कोशिका द्रव्य की संरचना, यानी कि कोशिका द्रव्य स्केलेटन भी कुछ लोग बोलते हैं, कोशिका द्रव्य अंतः कंकाल, तो वहां लिख देंगे साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये किसका निर्माण करते हैं, तारक केंद्र का। अभी बात की कि ये जो 13 जो हमारे पास में 9 तंतु थे, तो इस तरीके से तारक केंद्र के अंदर जो तारक केंद्र का निर्माण हो रहा है, तारक केंद्र के अंदर सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण, और यही सूक्ष्म नलिकाएं मिलकर के क्या करती है, तारक केंद्र का निर्माण करती है। तो बोल सकते हैं कि तारक केंद्र का निर्माण भी कौन करती है, सूक्ष्म नलिकाएं ही करती हैं। दूसरी बात, ये तर्को तंतु का निर्माण करते हैं, इस चीज को विशेष इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। ये तर्को तंतु का निर्माण कब करेंगे, कोशिका विभाजन के समय। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है स्पिंडल फाइबर तर्को तंतुओं का निर्माण कोशिका में कब होता है, तो आप आंसर देंगे कोशिका विभाजन के समय। तो यहां लिख दिया कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय तर्को तंतुओं का निर्माण भी कौन करेगी, सूक्ष्म नलिकाएं। दूसरी बात, पादप कोशिका द्रव्य का विभाजन में सहायक। याद आ रहा हो तो मैंने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब आपको अंतर का जो हमने वीडियो पढ़ा था, तो वहां बोला था कि जब इस टीलोफेज के अंदर जो कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था होती है, वहां पर जब 2 पुत्री केंद्रक बनते हैं, तो इन 2 पुत्री केंद्रकों को, जो यहाँ पे कोशिका द्रव्य एक ही है, तो इस कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए यहाँ पर एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट है उसको बनाने के अंदर भी सूक्ष्म नलिका का क्या होता है, मेन रोल होता है। और इस तरीके से जब इस सूक्ष्म नलिका केंद्र से परिधि की ओर गति करती है, तो इस प्रकार से गति करते करते ये एक दिन इस तरीके से कोशिका द्रव्य को क्या करती है, विभाजित करती है, और 2 पुत्री कोशिकाओं का यानी कि 2 डॉटर सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी बात, गोल्जी काय से कोशिका के बाहर, अब ध्यान देना इसको समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोशिका है और ये मान लो उसका केंद्रक है, और आपको मालूम है कि जब मैंने गोल्जी बॉडी को स्टडी करवाया था, तो वहां पे बताया था कि सिस्टर्नी से जुड़े हुए रहते हैं ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल्स के बाद में उससे अटैच रहते हैं वेसाइकल्स। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी, और ये क्या होते हैं, वेसाइकल्स, और यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, वेसाइकल्स। तो यहाँ लिखा है गोल्जी काय से कोशिका के बाहर, यानी कि जैसे कि मान लो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका से मॉलिक्यूल्स जाएंगे सिस्टर्नी में, सिस्टर्नी से वो जाएंगे ट्यूब्यूल्स के अंदर, और ट्यूब्यूल्स से बाद में वो किस में जाते हैं, वेसाइकल्स में। यहाँ पर ये जो वेसाइकल्स हमने बनाया है, इस वेसाइकल्स में जाएंगे यानी आशय में, और यहाँ से वेसाइकल्स को बाद में क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज, और वो कोशिका भित्ति के बाहर के ले जाते हैं, पदार्थों का परिवहन करते हैं, मतलब पास वाली कोशिका के अंदर। यानी कि हमने इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या बोला था, मिडल मैन ऑफ सेल, या फिर उसको ये बोलते हैं दीर्घ अणुओं का ट्रैफिक मैन, जो दीर्घ अणुओं को क्या करता है, मतलब बाहर निकालने का कार्य भी करता है। और गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य भी क्या है, पैकेजिंग और स्त्रवण। तो पैकेजिंग तो वो किस में कर लेता है, वेसाइकल्स में, और इसी वेसाइकल्स को बाद में क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। तो इस तरीके से गोल्जी काय से कोशिका के बाहर, तो यानी यहाँ से पदार्थ गोल्जी काय से कहाँ जाएगा, कोशिका के बाहर, और कोशिका भित्ति के पदार्थों का ये क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। बाहर से भी अंदर आएंगे और अंदर से बाहर ले जाने का। अगला लास्ट है कशाभिका और पक्षमाभ का निर्माण भी कौन करते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सूक्ष्म नलिका कौन से प्रोटीन से बनी है, ट्यूबुलिन, और माइक्रोफिलामेंट जो सूक्ष्म तंतु है वो एक्टिन प्रोटीन से बने हैं, जो पेशी संकुचन में सहायक होते हैं। और सूक्ष्म नलिका के कार्य आपको इंपॉर्टेंट टिक लगाने हैं, कोशिका की संरचना,
तारक केंद्र का निर्माण और तर्कोतंतु स्पिंडल फाइबर कोशिका विभाजन के समय उत्पन्न होंगे। और पादप कोशिका द्रव्य विभाजन में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। और तारक केंद्र का निर्माण भी क्या है, इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे आपको प्रोटीन का नाम याद रखना है। इस तरीके से आज का हमारा वीडियो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो डेली क्विज चलता है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।